देश के प्रमुख मेडिकल कॉलेजेस में से एक पीजीआई का नया शोध और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। नए शोध में यह पाया गया है कि कोरोना केवल मरीजों के जरिए ही नहीं बल्कि फूलों के पराग कणों के जरिए भी बहुत दूर तक फैल सकता है। यह शोध लैंसेट जर्नल की रिपोर्ट के बाद और भी पुख्ता हो जाता है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना हवा के जरिए भी फैल रहा है। बाग बगीचे भी हो सकते हैं कोरोना के अड्डे। फूलों की दीवानगी भी कर सकती है संक्रमित। खुशबू के साथ हवा में घूम रहा कोरोना वायरस। पल पल कोरोना हो रहा जिंदगी के लिए घातक। कोरोना की डबल म्यूटेंट स्ट्रेन को लेकर दिन पर दिन नई जानकारियां सामने आ रही हैं, लेकिन इन जानकारियों में जो दावे किए जा रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले और डरावने हैं। चंडीगढ़ पीजीआई और पंजाब यूनिवर्सिटी के हालिया शोध में जो हकीकत सामने आई है, उसके बाद तो कोरोना को लेकर डर और भी बढ़ना तय है। कोरोना को लेकर चंडीगढ़ पीजीआई का बड़ा खुलासा। हवा के कणों के साथ दूर तक जा सकता है कोरोना वायरस। पराग कणों के जरिए भी दूर तक कर रहा है सफर। कोविड-19 के संक्रमण को लेकर रोज नए नए वैज्ञानिक अध्ययन सामने आ रहे हैं। प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में से एक पीजीआई चंडीगढ़ के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि कोरोना के तेजी से फैलने की वजह वायरस का पराग कणों के साथ मिलना और फिर हवा के जरिए दूर तक पहुंचना भी हो सकता है। दरअसल देश के वैज्ञानिक कोरोना के डबल म्यूटेंट स्ट्रेन की तेजी से फैलाव पर शोध कर रहे हैं। इसी पर शोध में जुटी पीजीआई चंडीगढ़ और पंजाब यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की टीम ने बीते नवंबर में अपने शोध में पाया था कि कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन पराग कणों के साथ भी मौजूद है। कोरोना को लेकर इस शोध की एक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय साइंस मैगजीन साइंस जर्नल सस्टेनेबल सिटीज एंड सोसाइटी में प्रकाशित हो चुकी है। शोध की यह रिपोर्ट इसलिए भी काफी मायने रख रही है कि कोरोना ऐसे वक्त में देश में तेजी से पांव पसार रहा है जब पराग कण की प्रक्रिया भी अपने चरम पर है। रिपोर्ट का दावा पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ के जन स्वास्थ्य विभाग के प्रोफेसर और शोध के प्रमुख रविंद्र खाईवाल ने किया है। पराग कणों के साथ कोरोना वायरस के मिल जाने और मौसमी स्थितियों के चलते उसके प्रसार को लेकर अध्ययन किया गया। पाया गया कि कोरोना मिश्रित जैव पराग कण लंबी दूरी तक पहुंच सकते हैं। ये दूरी एक शहर से दूसरे शहर तक भी हो सकती है, लेकिन काफी कुछ मौसमी परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जिसमें तापमान, बारिश, आर्द्रता और हवा की गति प्रमुख है। लैंसेट जर्नल की रिपोर्ट में कुछ इसी तरह का दावा किया गया, जिसमें कहा गया कि कोरोना वायरस हवा के साथ तेजी से और दूर तक फैल सकता है। लेकिन लांसेट और चंडीगढ़ पीजीआई के शोध के बीच एक अंतर। लांसेट की शोध रिपोर्ट हवा से सीमित प्रसार की ओर इशारा करती है, जबकि चंडीगढ़ पीजीआई और पंजाब यूनिवर्सिटी का अध्ययन पराग कणों के जरिए कोरोना की लंबी दूरी तक पहुंचने की संभावना जता रहा है। शोधकर्ताओं ने दावा किया कि नेपाल समेत करीब 40 किस्म के वायरस पराग कणों के साथ मिलकर लंबी दूरी तक हवा में जा सकते हैं। पराग कण उच्च जैविक कोशिकाओं द्वारा निर्मित यौन प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण नर जैविक संरचनाएं। इनका आकार 2 से लेकर 300 माइक्रोन तक होता है। आमतौर पर ये स्वयं स्थिर रहते हैं और हवा, कीड़े, पक्षी और पानी जैसे एजेंट द्वारा फैलाए जाते हैं। शोध में यह भी कहा गया है कि कोविड प्रबंधन के लिए पराग कणों की भूमिका पर और गहन अध्ययन किए जाने की जरूरत है। प्रोफेसर खाईवाल का दावा है कि पराग और कोविड-19 पर आधारित ये दुनिया का पहला अध्ययन है। इस शोध का मकसद संक्रामक बीमारियों को काबू करने के लिए अलग अलग तरीके के अनुसंधानों को बढ़ावा देना है। प्रोफेसर खाईवाल का यह भी दावा है कि मौजूदा वक्त में कोरोना की तेजी से पांव पसारने के पीछे केवल लोगों का व्यवहार जिम्मेदार नहीं है, बल्कि कई पर्यावरणिक कारण भी जिम्मेदार हैं, जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। क्योंकि हवा में कोरोना के फैलने की आशंका को लेकर दुनिया की सबसे सम्मानित मेडिकल जर्नल्स में से एक लैंसेट की रिपोर्ट भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा।